दौसा हॉरर किलिंग मामले में बेटी की हत्या के केस में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी पिता शंकर सैनी समेत अपहरण में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण और हत्या के केस से जुड़े हुए इस मामले में युवती की जो मां है वो भी शामिल थी। पिता ने बेटी की शादी जबरन दूसरे युवक से कर दी थी, जबकि युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। शादी से नाराज युवती अपने प्रेमी के साथ में चली गई थी। युवती और उसके प्रेमी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर सुरक्षा देने की भी मांग की थी, जिसपे कोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। लेकिन बावजूद इसके युवती के पिता उसे जबरन अपने साथ लेकर आए और उसको मौत के घाट उतार दिया। जी मीडिया कुछ सवाल भी पूछता है इस मामले को देखते हुए, क्या युवाओं को प्यार करने का हक नहीं है? क्या प्यार की सजा हत्या है? क्या बेटियां अपनी जिंदगी के फैसले नहीं कर सकती? या फिर हॉरर किलिंग में जान लेना क्या इतनी सस्ती है जान? तो क्या हॉरर किलिंग के नाम पर हत्या कर देना? दरअसल एक वक्त था जब इस तरह के मामलों को ऑनर किलिंग के तौर पर देखा जाता था, लेकिन निश्चित रूप से अगर हत्या है, अगर सिर्फ अपनी शान को लेकर किसी की हत्या कर दी जा रही है, तो एक तरीके से ये डर दिखाने की भी कोशिश है, किसी को थ्रेटन करने की भी कोशिश होती है। हॉरर तरीके से आप कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में हॉरर किलिंग में जान जाना या जान ले लेना ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाने के लिए काफ़ी है कि आखिर किस तरह से समाज का जो नैरेटिव है वो दिखाई पड़ता है। तो प्रेमी रोशन महावर ने प्रेमिका के लिए दौसा पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को बेहद हल्के में लिया। पिंकी ने जब परिजन उसको लेने के लिए पहुंचे या जब पिंकी से परिजन की मारपीट हुई, उसे उठाकर वो ले गए। रोशन के पिता ने भी पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पुलिस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकी। सर, में थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक युवती का अपहरण करके ले गए हैं, जिस पर एसएचओ कोतवाली मौके पर पहुंचे। घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई तो ये जानकारी में आई थी कि इस युवती की 16 तारीख को शादी हुई थी और 20 तारीख को यह युवती अपने खुद के घर से चली गई। इस संबंध में युवती के परिजनों के द्वारा महिला थाने में एक युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद इन युवक एवं युवतियों ने माननीय हाई कोर्ट में एक रिट लगाई थी कि सब हमें सुरक्षा दी जाए, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर पुलिस को इनके सुपुर्द किया था कि ये जहाँ जाएँ वहाँ इनको छोड़ दिया जाए। तो जयपुर पुलिस के द्वारा इनको जहाँ इन्होंने मांग की थी वहाँ पे इनको छोड़ दिया गया। लव इन रिलेशन में रह रहे थे, वो जयपुर से दौसा आए थे। मैं हाई कोर्ट की उनकी प्रोटेक्शन की पुलिस प्रोटेक्शन की कॉपी और वो लेकर के मैं थाने जा रहा था कोतवाली। तो रास्ते में है जो वापस लौटते हुए गांधी तिराहे के आसपास मेरे को फ़ोन किया बच्चे ने कि अपने पास ये घटना हो गई। तो क्या बताया उन्होंने कि 15-20 औरतें 8-10 आदमी एक साथ है जो आ गए। औरतों ने मुंह बांध रखा था और एक साथ ही है जो क्या नाम से घर पे धावा बोल कर और उसको पिंकी को है जो जबरन उठा करके ले गए। लात घूंसों से मेरी वाइफ को और बच्चे को लात घूंसों से मारा उन्होंने। पिंकी के परिजनों ने एक साथ जुट बना के हमारे घर पे एक साथ हमला बोल दिया। 20-25 लेडीजें 15 आदमी एक साथ आके हमें पीटने लग गए, मम्मी और मुझे। पापा थाने चल गए थे कोतवाली में परमिशन लेने के लिए। इस वजह से फिर उन्होंने मारपीट करके पिंकी बग के कमरे में घुस गई थी, तो उन्होंने सेक्शन तोड़ के उसको जोरी ज़बरदस्ती उसको मारते पीटते वहाँ से लेके चले गए हमारे घर से। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि मुझे पिंकी से मिलाया जाए और यहाँ की पुलिस अभी कुछ
उनको सब कुछ पता है, मैंने बता दिया, उनके परिजनों के नाम वाम सब बता दिया और सब ऐसे ही डोल रहे हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं।